नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने राज्य वक्फ बोर्ड का नए नियमों के तहत पुनर्गठन कर दिया है। नए बोर्ड में मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। तो वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन और स्वागत और सियासत पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने नए वक्फ अधिनियम के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया है। वक्फ बोर्ड के इतिहास में यह पहला मौका है जब 2 हिंदू सदस्य बोर्ड का हिस्सा बने हैं। नए बोर्ड में डॉक्टर सनवर पटेल को एक बार फिर अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही बोर्ड की संख्या 11 तय की गई है, लेकिन पहली बार 2 हिंदू सदस्यों को भी बोर्ड में मनोनीत करने को लेकर सियासत तेज होने लगी है। वक्फ बोर्ड के इस नए फैसले पर हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष और संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी ने बयान जारी कर स्वागत किया है। माननीय मोहन यादव जी का आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने पहली बार वक्फ बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल किया। हम सांप्रदायिक सौहार्द की बात तो करते हैं, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द निभाने में लोग दिक्कत करते हैं। आज उन्होंने जो काम किया तो स्वागत योग्य है, और इससे ये होगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति के प्रति कोई विद्वेष नहीं रहेगा और साथ में निष्पक्ष कार्रवाई होगी। बीजेपी भी इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है। विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि वक्फ की संपत्तियां समाज और गरीबों के हित से जुड़ी है, इसलिए सभी वर्गों की भागीदारी से बेहतर निगरानी और पारदर्शिता आएगी। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया कि मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर और भारत सरकार जो वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आए, उसके कारण आज ये स्थिति बनी है कि उसमें 2 हिंदू सदस्य रखे हैं। मैं समझता हूं हिंदू सदस्यों का दृष्टिकोण भी गरीबों का भला करने का है और इसलिए वहां पर उनको रखा है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि वक्फ कानून 2025 में जो परिवर्तन हुए वो मध्य प्रदेश में लागू करने वाला हमारा राज्य पहला राज्य बना है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बधाई, हमारे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल जी को बहुत बधाई। और ये जो सकारात्मक परिवर्तन है, इसके दूरगामी और बहुत अच्छे परिणाम निकलने वाले हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि वक्फ अधिनियम से जुड़े मामले पहले से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में नए बोर्ड का गठन और गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तय हो चुका था कि 2 से ज्यादा नहीं रखे जाएंगे और अभी मामला विचाराधीन है। मेरी बड़ी आपत्ति है कि इतनी जल्दी आवश्यकता क्या थी, ऐसी क्या जरूरत थी, वो तो बताने का प्रयास सरकार करे। और फिर 2 से सुप्रीम कोर्ट से आगे हो गई मोहन सरकार, 2 से 3 सदस्य कर दिए। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड के नए गठन ने राजनीतिक बहस को नई दिशा दे दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला कोर्ट में क्या मोड़ लेता है। साथ ही वक्फ बोर्ड का यह नया स्वरूप मध्य प्रदेश की सियासत को किस दिशा में ले जाता है। एशियन न्यूज के लिए भोपाल से दुष्यंत पाराशर की रिपोर्ट। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं मुस्लिम स्कॉलर जमशेद आलम जी, एमपी बीजेपी प्रवक्ता निशांत बिसेन जी और प्रदेशाध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष अनिल आनंद महाराज जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले निशांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से पहली बार एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला, मध्य प्रदेश में 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है। हालांकि उसकी वजह इसमें निश्चित तौर पर जो वक्फ संशोधन हुआ था उसके बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, लेकिन इस बड़े बदलाव को लेकर कांग्रेस यहां पर आपत्ति जता रही। कांग्रेस कह रही कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो फिर इतनी जल्दी क्या थी सरकार को? जी बिल्कुल भागीरथ जी, जिस तरीके से इस देश की संसद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पारित हुआ, उसके बाद जब ये कानून की शक्ल ले चुका है, तो एक ऐतिहासिक बदलाव हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश वक्फ कानून
को नए तरीके से लागू करने वाला पहला राज्य है। अब हम्म। इसके बाद अन्य राज्य भी प्रेरणा लेकर इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारा जो भाव है हमारी सरकार का इस पुनर्गठन का वो यही है कि एक समावेशी, एक सबको साथ लेकर चलने वाला भाव है। यही वजह है कि इस कमेटी का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें 4 महिला सदस्यों को स्थान दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कांग्रेस की भी एक विधायक इस समिति में है और इसके अलावा 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी हम्म। इस समिति में है। तो जो कि प्रशासनिक निगरानी का काम करेंगे, जो खामियां अब तक हम वक्फ बोर्ड में देखते रहे हैं, चाहे वो संपत्तियों पर कब्जे की बात हो, भ्रष्टाचार हो या मिसमैनेजमेंट हो, तो इन सबको पटरी पर लाना ही एकमात्र ध्येय है। और मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के नेतृत्व में, जहां हम हर तरफ पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, गुड गवर्नेंस के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो वही पारदर्शिता, वही गुड गवर्नेंस, वही सुशासन का भाव और वही समावेशी जो सोच है वो इस वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन में भी देखने को मिली है। और जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं संजय पटेल जी, वो अनुभवी हैं, वो बेहतर तरीके से इसका संचालन करेंगे और जो खामियां थी उनको दूर करके एक नए तरीके से, एक बहुत बेहतर तरीके से वक्फ बोर्ड सामने आएगा, जिसका फायदा मुस्लिम वर्ग के, चाहे वो निचले तबके के जो लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन तक भी इसका लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास है। बिल्कुल। जमशेद जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि कांग्रेस तो आपत्ति कर रही है, लेकिन जिस तरह से पहली बार एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए कांग्रेस की आपत्ति नहीं है, ना ही मुस्लिम समाज की आपत्ति है। मुस्लिम समाज किसी भी हिंदू का विरोध कभी नहीं करता, लेकिन जो संस्था मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ने वाली मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का जो वक्फ बोर्ड की जो अल्लाह की मिल्कियत पर बोर्ड बना है, और अल्लाह की मिल्कियत पर यानी कि जितनी भी जमीनें दान की गई है उस पर मुसलमानों का पहला हक है, और मुसलमानों ने जो दान दिया है उस पर जो बोर्ड काम कर रहा है, तो उस बोर्ड में हम ये चाहेंगे कि इसमें भी मुस्लिम होना चाहिए। इसमें हिंदुओं का विरोध नहीं है, किसी जाति का या धर्म का कोई सवाल ही नहीं है। तो जमशेद जी, इसमें अगर मेजोरिटी है, देखेंगे आप, वो तो मुस्लिम समाज से ही आते हैं, और जो संख्या वो तो सीमित करके रखी गई है उसमें गैर मुस्लिमों की। तो जो मेजोरिटी है, जो बहुसंख्यक इस बोर्ड में सदस्य रहेंगे, वो तो मुस्लिम समाज से ही है। हाँ, तो फिर आपत्ति क्या थी? फिर क्या जरूरत थी? फिर जरूरत क्या थी कि 2 हिंदू सदस्यों को उसमें जोड़ने की जरूरत क्या थी? जो समावेश लगातार पूरी संवैधानिक संस्थाओं में आज आपने सारे हिंदू बिठा रखे हैं। आप हर संस्था में, सामाजिक संस्था में मुसलमानों को शामिल करिए। इतने निगम मंडल के अभी गठन होना है, उसमें मुसलमानों को शामिल करिए, मत करिए कांग्रेसियों को। भाजपा में से जुड़े हुए जो पार्षद है और भाजपा से जुड़े हुए जो नेता है, उन्हीं को शामिल करके दिखाइए ना। मगर वहां संघी मानसिकता का परिचय ये लोग दे रहे हैं, वो नहीं करेंगे किसी मुसलमान को शामिल। अब धीरे धीरे मुसलमानों को हटाकर वो जानबूझकर हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने या उन्हें बदनाम करने का, ठीक है। लेकिन अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि हम हिंदुओं का विरोध नहीं करते हैं, और लेकिन फिर आप उसी पर आ गए। फिर आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को क्यों रखा गया है सदस्य इस बोर्ड में, जबकि मैंने कहा कि जो मेजोरिटी है, जो बहुसंख्यक है, वो मुस्लिम समाज से ही है इसमें। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास है। अनिलानंद महाराज जी, देखिए, जिस तरह से मुस्लिम स्कॉलर जमशेद जी कह रहे हैं कि हम हिंदुओं का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वो इस पर भी आपत्ति उठा रहे हैं कि भाई आखिर 2 भी क्यों रखे गए हैं? ये मुस्लिमों की संस्था है, सिर्फ मुसलमान ही इसमें होने चाहिए थे। नहीं, तो मैं, जमशेद साहब बहुत समझदार व्यक्ति हैं, मैं उनका खूब सम्मान करता हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इस बोर्ड में 2 सदस्य हिंदू आ गए तो कौन सी आपत्ति आ गई? और इस बोर्ड ने आज तक, ये बताइए कि मैं अभी कल भी मेरा ये बात कही थी कि 38 लाख एकड़ भूमि है पूरे भारतवर्ष में, और उसका संरक्षण करने के लिए ये बोर्ड बनाया गया है। ये बताइए कि उस बोर्ड ने आज तक, ठीक है, मुसलमानों के हित के लिए कौन कौन से कार्य कर दिए, ये बताना मैं पूछना चाहूंगा हमारे खास दोस्त से कि मुसलमानों के हित में कौन कौन से कार्य कर दिए? कोई अनाथ आश्रम खोला, कोई अनाथालय खोला, कोई स्कूल खोला, कोई विद्यालय खोला? कुछ नहीं खोला। को मात्र खाने कमाने का बोर्ड, जमीनों को बेचने का बोर्ड। मुसलमानों के हित का अगर बोर्ड था तो उसमें मुसलमानों का हित तो दिखाई दे कुछ भी, लेकिन आज बताइए कि कोई भी मुसलमान उससे ऑब्लाइज हो रहा है? ऑब्लाइज कौन हो रहा है और पेट में दर्द किसका हो रहा है?
कि जिनका हक मारा जा रहा है, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की भूमि को दबा के रखा है, वही लोग जो है उसमें विरोध कर रहे हैं। और हमारा जमशेद साहब से निवेदन है कि एक बार आप अच्छे चश्मा लगाकर देखिए बोर्ड के अंदर कितनी सारी अनियमितताएं हैं। भाई 2 सदस्य अगर हिंदू आ गए हैं तो आपको तो सम्मान करना चाहिए कि ये भारत देश है, यहाँ आप और हम गंगा जमुना तहजीब की जहां बात करते हैं तो वो सदस्य भी आपके ही होके काम करेंगे। जी ठीक है, निशांत जी आपके पास आऊंगा, लेकिन जमशेद जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, संक्षेप में दीजिएगा लेकिन। हाँ जी जी, मैं अनिल आनंद जी महाराज जो हमारे संत समिति के अध्यक्ष हैं और बड़े वरिष्ठ यहाँ समाज के हमारे महानुभव हैं, और आप तो हम उनको बधाई देंगे कि वो अखिल भारतीय अध्यक्ष भी बन गए हैं। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने सनवर पटेल को बिठाया। सनवर पटेल को जवाब देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो कितने मुसलमानों का भला कर रहे हैं और कितनी जमीनों का संरक्षण कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये जवाब कांग्रेस या मुस्लिम समाज नहीं देगा, वो सनवर पटेल बताएंगे। अब तक की उनकी क्या उपलब्धि रही है, क्योंकि वो डॉक्टर ठीक है, बड़े अच्छे दोस्त बताएंगे वो कि आखिर क्या काम हो रहा है, लेकिन विरोध आप लोग करेंगे। ठीक है, विरोध आप लोग करेंगे और जो उपलब्धियां वो गिनाएंगे। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, विरोध आप लोग तो कर ही रहे हैं। लेकिन निशांत जी, यहां पर एक कहीं ना कहीं भ्रांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है मुझे कि ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड कोई धार्मिक क्रियाकलापों के लिए नहीं है कि आपको कैसे इबादत करनी है, आपको कैसे अपना नमाज करनी है, आपको कैसे पूजा पाठ करनी है, आपको कैसे इबादत करनी है। ये जमीन से संबंधित बोर्ड है, और जमीन से संबंधित बोर्ड हमने देखा है कई शिकायत ऐसी है जिसमें गैर मुस्लिमों की जमीन है, उनके कोस भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे। और अगर जब उसमें जमीन कुछ ऐसी जमीन थी जिसमें गैर मुस्लिमों की जमीन थी, तो अगर बोर्ड बन रहा है तो फिर इसमें गैर मुस्लिम का होना भी आवश्यक था, और इसी चीज को समझते हुए संशोधन किया गया। अगर कोई गैर मुस्लिम, अगर वो अपनी जमीन की जो उसकी हक थी, लेकिन अगर वक्फ उस पर दावा कर रहा है तो इसमें गैर मुस्लिमों का होना भी तो आवश्यक था। और उसी संशोधन के तहत, उसी नियम के तहत यहां पर 2 हिंदुओं को रखा गया है। बावजूद इसको इस बोर्ड को ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए मुस्लिमों के जो धर्म है उस पर एक आघात किया जा रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा भागीरथ जी। सबसे पहले इस बात को समझ लिया जाना चाहिए कि किसी मस्जिद कमेटी में हिंदुओं को शामिल नहीं कर दिया गया है, किसी मदरसे की किसी कमेटी में हिंदुओं को शामिल नहीं कर दिया गया है। वक्फ एक विस्तृत विषय है और इसमें बहुत से रिवाज हम देखते रहे हैं। 33-34 हजार के करीब संपत्तियां हैं मध्य प्रदेश में, लाखों एकड़ जमीन है, लंबे समय से कई विवादित पेंडिंग मामले हैं, सबको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं सबको देखते हुए पुनर्गठन की मांग की गई, और ऐसा तो हुआ नहीं कि रातों रात कुछ अचानक से एक फैसला ले लिया गया हो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। इस देश की संसद ने कानून बनाया और उसके बाद मध्य प्रदेश इस पर अमल करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो सबको मिलकर इसका सम्मान करना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा कि ये एक प्रशासनिक निगरानी समिति रहेगी जो सारे विवादों का निपटारा करेगी, पारदर्शिता बेहतर तरीके से हो जाएगी। किसी को तरह का कोई धार्मिक फैसला यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है, तो अपनी सोच को विस्तृत रखा जाना चाहिए, मुझे लगता है। जमशेद जी, जिस तरह से निशांत जी भी कह रहा हूं, मैंने भी कहा था कि कोई धार्मिक इसमें जो क्रियाकलाप है वो शामिल नहीं है, इसमें जमीन का मामला है। और इसी के दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि कई ऐसे विवादित चीजें भी थीं इस वक्फ बोर्ड के तहत जिसमें गैर मुस्लिमों की जमीन थी, उनका कहना था कि हमारी जमीन है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने उसके ऊपर हमें नोटिस देके रखा है या कब्जा करके रखा है। तो अगर जब विवाद अगर गैर मुस्लिमों की जमीन पर भी अगर होगा, तो अगर बोर्ड में अगर गैर मुस्लिम शामिल हो रहे हैं तो फिर तो आपको स्वागत करना चाहिए ना। क्यों इस पर ऐसा भ्रांति फैलाया जा रहा है कि आप लोग के धर्म के ऊपर आघात किया जा रहा है? क्योंकि ना कोई मदरसा कमेटी है, ना कोई मस्जिद कमेटी है, ना इबादत कैसी करनी है इसको लेकर इसमें तय किया जा रहा है। ये तो साफ तौर से पूरा जमीन का मामला है, उसी से संबंधित ये बोर्ड बना है। जमशेद जी, देखिए, धर्म का कहीं विरोध नहीं है, ना ही हिंदू धर्म का विरोध, ना हिंदू धार्मिक किसी पद्धति का विरोध है। यहाँ प्रश्न हो रहा है कि एक आपका कोरम पूरा हो रहा है। जो लोग पहले से हुआ करते थे, अब संघ, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल की मानसिकता, क्या आप नहीं जानते कि जगह जगह नाम बदले जा रहे हैं, केवल मुस्लिम नाम बदले जा रहे हैं? एक आध हिंदू नाम किसी शहर का बदला हो तो बताइए। ये कभी नहीं हुआ। लेकिन इनकी मानसिकता है कि धीरे धीरे बोर्ड को भी खत्म किया जाए और जहां जहां मुसलमान है उन्हें हटाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं धर्म का विरोध नहीं है, ये मानसिकता का विरोध हो रहा है। आप मानसिकता के विरोध की बात कर रहे हो, नाम बदलने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जमशेद जी इस तरह की बात करके अपने ही मुस्लिम समुदाय के लोगों को भ्रमित करेंगे, और ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जमशेद जी, आप भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस पर संक्षेप में जवाब दे दीजिए, फिर मैं महाराज जी के बाद जाऊंगा। नहीं तो क्या, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, निशान बिसेन साहब से, क्या ये मध्य प्रदेश में इन्होंने कभी नाम बदलते हुए नहीं देखा?
जितने हबीबगंज इतना प्यारा नाम था वहां रानी कमलापति कर दिया आपने। आपकी मानसिकता तो स्पष्ट है ना कि आपको हबीबगंज से तकलीफ थी। इस तरह के जाने कितने नाम हैं मुसलमानों के जो इस्लाम से जुड़े हुए, आपने उनको हटा करके अपनी मानसिकता का परिचय तो दिया है। ऐसे ही बोर्ड में जब आप आज तक कि आपने अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं किया, वहां किसी आपने हिंदू को ही बिठा दिया होता, आपने किसी सचिव को बिठा दिया होता, क्यों आपने पिछले 14 साल से। ठीक है जमशेद जी, मुझे लगता है शायद आप रानी कमलापति के बारे में आप नहीं जानते हैं, मुझे लगता है आप अध्ययन करेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये सही निर्णय था, ये सही निर्णय था, इसलिए अध्ययन करने की आवश्यकता है। अगर किसी का नाम उसमें बदला गया है और किसी की जिसके नाम पर रखा गया, रानी कमलापति के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आप खुद कहेंगे कि हाँ ये सही निर्णय था, शायद आपने उसका अध्ययन नहीं किया। महाराज जी देखिए, ठीक है महाराज जी देखिए, बात हो रही है बोर्ड की, लेकिन जो जमशेद साहब हैं वो इसे नाम परिवर्तन तक ले जा रहे हैं, उसे संघ तक ले जा रहे हैं। तो यहां पर तो एक बोर्ड के गठन की बात हो रही है जो जमीन की देखरेख करता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है, लेकिन फिर मुद्दा दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है। महाराज जी देखिए क्या है, मुद्दे को दूसरी तरफ ले जाना मतलब ध्यान भटकाने के बराबर होता है कि भाई बोर्ड का जहां तक सवाल है कि मेरा ये आग्रह था कि अगर कोई एक दो अच्छे काम उस बोर्ड में जो हुए हैं वो गिनवा दें। भाई जमशेद साहब बहुत बुद्धिजीवी आदमी है, वो खुद ही फाइल खोल लें कि इस बोर्ड ने आज तक किसी मुसलमान का ही भला नहीं किया। भाई ठीक है, सरकार की बहुत अच्छी मंशा है और अच्छी मंशा के साथ अच्छे लोगों को, सनब्बर पटेल साहब जो है बहुत बुद्धिजीवी और वकील आदमी है, वो बोर्ड को अच्छे से चलाएंगे और सारी संपत्ति जितने कब्जाधारियों ने दबा रखी है वो सारी जमीनों को निकालने का पावर रखते हैं। हम भी सनब्बर साहब से कहेंगे कि बोर्ड आपका अच्छे से चले, लेकिन इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप करके और नाम बदलना, देखिए जैसे उन्होंने कहा कि हबीबगंज का नाम कमलापति क्यों रखा, ये पूरी मिल्कियत और ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा स्टेट जो रानी कमलापति का था, वो कमलापति रानी, उनके अवशेष यहाँ मिलते हैं। भाई भोपाल में उनके पूरे अवशेष आज भी जिंदा है, उसके आधार पे जो है उनका स्टेशन वहां बना का नाम, उनका नामांकन किया गया। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से उठा के कुछ रख दिया हो। परंतु मैं एक चीज बताऊं, फिर से मैं आऊं बोर्ड पे, तो बोर्ड में मेरा ये आग्रह है कि हम लोग आपस में न डिबेट करते हुए, आपस में न लड़ते हुए, उसमें ये सजेशन दीजिए कि बोर्ड में कितने अच्छे काम हो सके, हमारे मुस्लिम भाई भी अच्छे से रह सके, पढ़ाई लिखाई का कोई अच्छा स्तर हो, वहां रहने का कोई अच्छा स्तर हो, जितने मुस्लिम गरीब हैं उनके लिए कोई रहने की अच्छी व्यवस्था, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता, इस पर ध्यान नहीं देता। उन्होंने देखा कि सरकार ने क्या काम खराब कर दिया, उस पर सारी चश्मा लगा के नजर गड़ी रहती है। ठीक है महाराज जी, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जमशेद जी सुन लेते हैं आप, महाराज जी बात कंप्लीट कर लीजिए। मेरा ये आग्रह है कि उस बोर्ड में, चलो ठीक है 2 हिंदू सदस्य आ गए, आपको भी कोई ऐतराज नहीं है, अभी जमशेद साहब कह रहे थे, तो फिर ये डिबेट क्यों हो रही जब ऐतराज नहीं है? भाई कांग्रेस के लोग वहां सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है? भाई अगर आप एक बार मौका देखे तो देखिए, ये गंगा जमुना तहजीब हो सकती है कि जो जुबान पे थी वो दिमाग में आ जाए और अच्छा काम होने लगे। तो उसमें हम तो ये चाहेंगे कि सब मिलजुल कर वो बोर्ड अच्छा काम करे, मुसलमानों के हित में काम करे, लेकिन अच्छा तो करे, कम से कम मुसलमानों के लिए कुछ अच्छे बड़े स्कूल हो, अच्छे बड़े अस्पताल हो, अच्छे शिक्षा के केंद्र हो, अच्छे व्यवसायिक कोई मंडल हो, लेकिन कोई काम नहीं करते, मात्र जमीन खरीदना है, जमीन बेचना है। अभी तो इन्होंने रायसेन जिले में एक पूरे गांव को वक्फ बोर्ड का घोषित कर दिया था। पूरे गांव के लोग जो हजारों साल पुराना रिकॉर्ड दिखा रहे थे और उनको कह दिया गया कि साहब ये तो वक्फ की जमीन है, लेकिन वो लोग कलेक्टर साहब के पास गए, हमारे पास भी फोन आया था कि भाई ये जमीन जो है या वक्फ के, हमको नोटिस मिल चुका है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो वक्फ बोर्ड तो ये काम करता है कि जहां उन्होंने देखा तो वहां अपना बोर्ड गाड़ देता है कि ये वक्फ की जमीन है। इसका क्या उत्तर देंगे हम? तो इसलिए मेरा हमारे अच्छे दोस्त से निवेदन है कि उस बोर्ड को दुरुस्त करने की कोशिश करें, जितनी जमीन है उसको सुरक्षित करने की कोशिश करें, कब्जाधारियों को हटाने की कोशिश करिए, कब्जाधारी उसमें न रहे और जो जिनके लिए वो जमीन वक्फ की गई थी, दान की गई थी, उनको उसका हित मिले, वो काम करिए। ठीक है, आऊंगा जमशेद जी, आपके पास आऊंगा। निशान जी, संशोधन बहुत सोच समझकर किया गया था ताकि जो विवादित चीजें हैं वो दूर हो जाए, और जिस उद्देश्य के तहत वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया ताकि जो गरीब लोग हैं उनको उसके सही तरीके से इसका इस्तेमाल हो और उनको सुविधा पहुंचे। और बहुत सारी खामियां थी और बहुत सारे ऐसे कानून थे जो, जिसको हम अंधा कानून कह सकते हैं, कि जहां पर मर्जी हो आपने जमीन कब्जा कर ली और जो पीड़ित है उसी को साबित करना होगा और उन्हीं के सामने साबित करना होगा जो उसको कब्जा करके रखे। इन तमाम भ्रांतियों को, इन तमाम कमियों को जब वक्फ संशोधन के तहत इसको दूर किया गया है, और अब जब ये संशोधन के बाद जब ये तमाम ऐतिहासिक इसमें बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, तो फिर आप क्या देख पा रहे हैं? आखिर कांग्रेस इस संविधान को
क्योंकि संविधान की लगातार बात करती रहती है वो। अगर जब संविधान के तहत संशोधन हुए हैं और उसी के तहत काम किया जा रहा है तो फिर कांग्रेस का स्टैंड ऐसा क्यों? क्योंकि एक तरफ संविधान की बात करती है, दूसरी तरफ फिर कहती है कि देखिए संविधान का मौखुल उड़ाया जा रहा है। सब कुछ संविधान के तहत तो हो रहा है ना। क्या वोट बैंक की वजह से यहां पर कांग्रेस को अगर जो स्टैंड सामने आ रहा है, क्या वो सिर्फ वोट बैंक के कारण सामने आ रहा? उनको लग रहा है कि अगर हम इसका विरोध नहीं करेंगे या इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो सकता है। देखिए, कांग्रेस के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत गंभीरता से मैं उन्हें लेता नहीं हूं, और मुझे लगता है वो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी है और इसके परिणाम वो भुगत भी रही है। बहुत विश्वसनीयता कांग्रेस के प्रति देश में बची नहीं है, प्रदेश में बची नहीं है। और हमने देखा है, अगर हम मूल विषय पर आए, 3 तलाक जैसे विषय भी जब इस देश में आए तब भी यही बताया गया कि मुस्लिम समुदाय खुश नहीं है। लेकिन जब हम नीचे तक जाते हैं, जो लोग वाकई इसका दंश झेल रहे हैं, उन महिलाओं में कितनी खुशी थी ये हमने देखा है, उन्हें कितनी राहत मिली ये हमने देखा है। इसी तरह ये कड़ा और बड़ा जो फैसला लिया गया है, ये सुधार की दिशा में उठाया गया कदम है जो इस देश की संसद ने पास किया है और मध्य प्रदेश ने इसे लागू किया है। जो नीचे जो लोग हैं, जो गरीब मुस्लिम हैं, जो निचले तबके से आते हैं, वो लोग इसके असली लाभार्थी हैं, वो परेशान हैं, उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। तो उनकी आवाज मध्य प्रदेश की सरकार सुनने जा रही है अपने वक्त पुनर्गठन बोर्ड के माध्यम से। इसमें सदस्यों की संख्या आप देखिए, 10 सदस्य हैं, बहुत लिटरेट सदस्य हैं। नजमा हेपतुल्ला जैसी महिला इसमें शामिल हैं, 4 महिला सदस्य इसमें शामिल हैं। आप ये सोचिए कि सबको साथ लेकर चलने का भाव कितना गहरा है कि कांग्रेस के एक विधायक भी इसमें शामिल हैं। 2 जो हिंदू सदस्य हैं, वो लंबे समय से उनका अध्ययन रहा है इस बोर्ड की दिशा में, वो इस दिशा में काम करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो सोच है हमारी वो यही है कि इसका फायदा लोगों को मिले और वक्त एक नई शक्ल के साथ, एक बेहतर कलेवर के साथ सामने। बिल्कुल जमशेद, आपने सुना होगा निशांत जी कह रहे हैं कि जो उद्देश्य सरकार का साफ है, जो वाकई नीचे तबके के लोग हैं जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए, उसी को लेकर सरकार काम कर रही है। और जो विवादित चीज है उसको संशोधन के तहत तो दूर किया जा रहा है, और इसलिए आप भी चाहते होंगे कि विवाद कहीं ना हो और जो वाकई निचले तबके के लोग हैं या फिर जो वाकई जरूरतमंद है उनको इससे फायदा मिले, और इसी की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। देखिए, जहां तक के इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड से किसको लाभ मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है, ये तो सनवर पटेल जी आज दोबारा वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। उनका कार्यकाल की क्या उपलब्धियां रही है, उन्होंने अब तक क्या किया है। वो डॉक्टर मोहन यादव के दोस्त है, वो खुद उप मुख्यमंत्री के बराबर के कद के जमशेद ऐसे आरोप मत लगाइए जिसका कोई आधार नहीं है। जमशेद जी, ये सब बातें बेमानी रहेंगी। यानी आपको इसका मतलब आपका कोई अध्ययन नहीं है, आप स्कॉलर हैं, आपका कोई अध्ययन नहीं है। 3 तलाक के मुद्दे पर ऐसे बेबुनियाद आरोप कैसे लगा सकते हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में जब हम नहीं बोल सकते तो इन्हें क्या अधिकार है 3 तलाक के मुद्दे पर बोलने का? नहीं जमशेद जी, ये गलत बात। मुझे लगता है कि देश में सभी समान नागरिक हैं। आपको भी लग रहा है देश में कुछ गलत हो रहा है, आप भी अपनी बात कही, आप भी बिल्कुल कह सकते हैं। अगर राम मंदिर में किसी तरह के चढ़ावे में अनियमितता है, आप भी कह सकते हैं, आप भी देश के नागरिक हैं। इसमें यह नहीं होता कि आप मुस्लिम है या कोई हिंदू है, एक दूसरे के धर्म में या फिर एक दूसरे कोई अगर चीजें ऐसी हैं जो गलत है उस पर नहीं कह सकता। हर किसी को स्वतंत्रता है, आप भी कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। दे पा रहे हैं कि वक्त की उपलब्धियां क्या है। नरेंद्र मोदी जी ने चलिए मुझे लगता है कि समय हमारा समाप्त होना है, लेकिन महाराज जी 10-15 सेकंड में आपकी बात अपनी रख दीजिए। अच्छा काम हुआ है, ये शरीयत का तरीका है, ये 3 तलाक। ठीक है, समय मेरे पास कम है। जमशेद जी, महाराज जी एक लास्ट कमेंट आपका। इसमें आपने नया कुछ नहीं किया। 3 तलाक उनको दुरुस्त कर दो कि इधर उधर भटकाने के आज हम डिबेट वक्फ बोर्ड पे कर रहे हैं। मेरा जमशेद साहब से निवेदन है कि आप लोग सहयोग करिए, आप सहयोग करिए उस बोर्ड का और उन लोगों का। तो उसमें जो है कम से कम उन गरीब मुस्लिम के जो बच्चे हैं और उन लोगों का हित हो जाए। कम से कम आप लोग उसका सहयोग करिए, उस बोर्ड का सहयोग करिए, और ताकि पूरी समाज का उसमें भला हो। अगर हम इसी प्रकार से खींचतान करते रहेंगे, छीटा किसी का बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। हम किसी भी धर्म से हो, लेकिन एक दूसरे का सहयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये देश एकता का देश है और जब सहयोग करेंगे हम एक दूसरे का तो देश और मजबूत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, जमशेद आलम जी, निशांत बिसेन जी और अनिल महाराज जी, शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से एक ऐतिहासिक बदलाव किया गया एमपी वक्फ बोर्ड में, उसके बाद सियासत भी लगातार तेज हो गई है। कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जताई गई, वो कह रहे हैं कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो फिर इतनी जल्दी क्या थी। लेकिन अगर संशोधन हुआ है कानून के तहत और उसी के तहत इसमें बदलाव किया गया है तो सबको स्वागत करना चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए।
इसी के साथ हमारी खास पेशकश तो फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।